Regarding the homework of the previous class, is there any question? Please let me know. कोई question अगर है regarding the homework, this is the time that you should ask me. Strange, किसी को कोई question नहीं है पिछले homework से. सबसे सारा homework हो गया. सर आपने पिछला क्लास वर्क दिया था क्वेश्चन 10 का पार्ट सी, वो समझ गया मैं। 10 का part से. What about the homework, मूसा? सर एक क्वेश्चन किया था उसका, बाकियों का टाइम नहीं मिला मुझे सर। होमवर्क तो क्या होमवर्क भी मुश्किल दिया था मैंने? होमवर्क आसान नहीं दिया था. कैन यू टेल मी पेज नंबर क्या है? ओके, सर मुझे मिल 227। गया. कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो? 10 का पार्ट सी. यस सर। ओके, 10 पार्ट सी. इट सेज ABC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OA. दो इंफॉर्मेशंस दी हुई है मुझे यहाँ पे मूसा. एक तो मुझे ये बताया हुआ ABC इज अ स्ट्रेट लाइन. ये इंफॉर्मेशन मुझे किस तरफ लेके जा रही है, किस कॉन्सेप्ट की तरफ? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स. और एक इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OA. ये मुझे बता रहे हैं कि AC का मैग्नीट्यूड OA के मैग्नीट्यूड के बराबर है. लेंथ ऑफ AC, sorry, ABC is a straight line. Let's apply collinear points first. Let's apply the property of collinear points first. AC is equals to K times of AB. Can you find and tell me the value of K? AC की जगह AC का वेक्टर डालो OC माइनस OA करके. बल्कि AC तो है ही नहीं हमारे पास, OC तो है ही नहीं. ओ, OC तो है ही नहीं हमारे पास. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. सही है, दिस इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ABC इज अ स्ट्रेट लाइन. अब मुझे नहीं पता B कहाँ पर है, तो मैंने अपनी मर्जी से B लगा दिया. और लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OA. AC की लेंथ उतनी ही है जितनी OA की लेंथ है. बट वेयर इज पॉइंट O? OA की लेंथ मैंने कितनी निकाली थी? मूसा, आपकी OA की लेंथ कितनी आई थी पहले पार्ट में? सर 25। 25 आई थी. ओके, ये पूरी लेंथ आई है 25. 25 यूनिट्स. क्योंकि जितनी OA की लेंथ है उतनी ही AC की लेंथ है. उसके बाद AB की लेंथ मूसा आपकी कितनी आई थी? सर 5 थी। 5 आई थी. तो यहां से मुझे एक इक्वेशन बना के बताओ. व्हाट वेक्टर इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ व्हाट वेक्टर? अगर ये पूरा 25 यूनिट्स है और ये सिर्फ 5 यूनिट्स है, तो एक इक्वेशन तो बना के बता सकते हो ना मुझे कि भाई ये वेक्टर इतना सर टाइम्स है उस AC वेक्टर के. K टाइम्स AB। AC is equals to K times of AB. बट आई नो कितना टाइम्स, आई नो एग्जैक्टली कितना टाइम्स है. 5 टाइम्स। यस, बिल्कुल. साइन, अगर ये पूरा 25 यूनिट्स है AC, तो AC कितना टाइम्स है AB का? 5 टाइम्स. AC is equals to 5 times of AB. Break the vectors.
एंड फाइंड आउट द वेक्टर ऑफ ओ सी। ब्रेक भी क्या करोगे, ए बी का वेक्टर तो आप निकाल चुके होंगे मेरे ख्याल से पार्ट बी में। ए बी का वेक्टर आपने कितना निकाला था पार्ट बी में? सर 3 - 4। 3 - 4। ओ ए में ओ ए पुट करो और ओ सी निकालो। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल आई अग्री, इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं ये उनका लॉस है, जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं इट्स अ बिग लॉस। किसी ने निकाला है यहाँ से ओसी कितना आ रहा है? सर 22 4 आ। ओके, एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का जो बुक से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। और डायरेक्टली मैं कोई मतलब कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स डायरेक्टली डू द क्वेश्चंस, उसी के अंदर हम कॉन्सेप्ट भी बना लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? स्पीड स्केलर होती है, मतलब अगर वो मुझसे स्पीड बोलता तो मैं बस एक वैल्यू लिख देता कि भाई ये स्पीड है, लेकिन अगर वो मुझसे वेलोसिटी कह रहे हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, वो आई और जे की फॉर्म में आएगा, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो आई और जे डायरेक्शन बताते हैं। रिमेंबर मैंने क्या बताया था आई और जे का मतलब? अगर लिखा हुआ है 2i + 4j, इसका मतलब क्या है? वेक्टर्स की जबान में एक्स एक्सिस आई एक्सिस होता है और वाई एक्सिस जे एक्सिस होता है, ये वेक्टर्स की जबान है। 2i + 4j का मतलब 2 यूनिट्स आगे और 4 यूनिट्स ऊपर, ये कोऑर्डिनेट है बेसिकली 2, 4। दिस इज द वेक्टर 2i + 4j, ये वाला वेक्टर बनता है। यू शुड नो दिस, कि आई जो है वो एक्स एक्सिस होता है और जे जो है वो वाई एक्सिस होता है। तो अगर मुझे पहले पार्ट में वेलोसिटी निकालनी है, मुझे डिस्प्लेसमेंट भी दी हुई है, मुझे टाइम भी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कैसे निकालूं? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट से। if speed is distance upon time, velocity should be displacement upon time। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों दिए हुए हैं, अप्लाई द फॉर्मूला। द डिस्प्लेसमेंट इज 21i + 54j and the time is 6 seconds। दोनों के नीचे 6 अलग अलग करके बताइए आई की वैल्यू क्या आ रही है और जे की वैल्यू क्या आ रही है। अगर फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो डेसिमल में करके बता दो, ज्यादा बेहतर है। यस मास कितना आता है? 4.5i + 9j। सर 3.5i। हाँ 3.5 नहीं आ रहा, 3.5 आएगा ना पार्ट बी।
अब आपको उसने वेलोसिटी और टाइम दे दिया और कहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वही होगा जो डिस्टेंस का होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सो योर वेलोसिटी इज 5i माइनस 6j इनटू टाइम। ये कितना i और कितना j बनेगा? 30i माइनस 36j। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर्स पार्ट सी। क्या फाइंड करना है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला, अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम का फॉर्मूला होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, वेलोसिटी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए हुए। तो डिस्प्लेसमेंट है -50i प्लस 50j, वेलोसिटी है -4i प्लस 4j। पर क्या टाइम ऐसा होता है? टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर्स लिखने के बजाय मुझे इन वेक्टर्स के क्या लिखने चाहिए थे? और एक मुझे इन वेक्टर्स के क्या लिखने चाहिए थे ये वेक्टर्स लिखने के बजाय? कॉलम वेक्टर, नो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालिए। मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे। Put the entire thing in your calculator and tell me कितना टाइम आ रहा है। $12.5. Mars is getting 12.5. Anyone else who is getting 12.5? 12.5. Okay. Question number 2. इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका मतलब क्लियर नहीं है तो आगे हम नहीं जा सकते। कि पहले वो इस OA, पॉइंट पे था। पहले वो इस sure, पॉइंट पे isn't था। that the value of OA, sir? ओके, यस। पहले वो इस पॉइंट पे था और फिर वो इस पॉइंट पे आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये बीच का डिस्टेंस में, यस, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। व्हाट आर वी फाइंडिंग? फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट व्हाट डिस्प्लेसमेंट शुड आई पुट ओवर हियर? मुझे पहले माइनस करना चाहिए अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा था? 5 hours. What answer am I going to get? Minus 110i plus
58J अपॉन 5, दोनों के नीचे 5 अलग अलग करके टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर. Erad will give me the answer. सर माइनस क्यों किया है? एक्चुअली वो इनिशियली यहाँ पे था, उसके बाद वो ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ से जब वो यहाँ तक गया तो बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा? माइनस करके ही आएगा ना दोनों को. चलो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ. अ मोर सिविलाइज्ड मेथड. पहले वो ए पे था, जहां उसका पोजीशन वेक्टर था 60i माइनस 40j. फिर वो चला गया बी पे, वहां उसका पोजीशन वेक्टर था -50i प्लस 18j. क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर. अगर वो ए से बी तक जा रहा है, ए से बी, हाउ डू यू फाइंड द वेक्टर ए बी? ओ बी माइनस माइनस ओ ए. अब मास ये क्लियर है हमने माइनस क्यों किया है? यस सर. दोनों के नीचे अलग अलग करके मुझे बताओ क्या वेक्टर आ रहा है? -22i प्लस 11.6j. All right. Question number 3. Have you read the question? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको पी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 50i प्लस 100j. लेट्स राइट इट एज अ कॉलम वेक्टर. मैं पिछली क्लासेस में आपको यही बता रहा था कि कॉलम वेक्टर में लिखना चाहिए, और आज मैं खुद भूल गया कॉलम वेक्टर में लिखना, सो आई एम राइटिंग इट एज कॉलम वेक्टर. वो पी से गया क्यू तक, और ओ क्यू उसने मुझे नहीं दिया. इट इज नॉट गिवन टू मी. उसने मुझे वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी का वेक्टर दिया 30i माइनस 40j. ये भी मैंने कॉलम वेक्टर में लिख दिया. उसने मुझे टाइम दिया पी से क्यू तक का 2.5 आवर्स. और अब वो कहते हैं कि क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालो. याद रहे कुछ यहाँ पे डिस्टेंस है, ओपी एक डिस्टेंस है, वेलोसिटी इज किलोमीटर्स पर आवर. ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या हो रहा होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. प्लीज लुक ओवर हियर. प्लीज लुक एट द स्क्रीन. पहले ऑब्जेक्ट ओ से ए जाता है. ज्यादातर क्वेश्चंस में यही हो रहा होता है. 90% ऑफ द क्वेश्चंस. मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ ताकि आगे के सवाल आपके लिए आसान हो जाए. मेक श्योर यू लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड दिस. ये हो गया आपका पहला डिस्टेंस. उसके बाद
वो ए से बी जाता है, ये हो गया आपका दूसरा डिस्टेंस। तो ओबी को मैं क्या बोलूं, ओबी को तीसरा डिस्टेंस बोल दो, ओबी को आप बोल दे तीसरा डिस्टेंस। तो मैं यहां से एक फॉर्मूला बना सकता हूं, ओ ए प्लस ए बी विल गिव मी व्हाट, ओ बी। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं D1 प्लस D2 इज इक्वल टू D3। आई कैन से D1 प्लस D2 इज इक्वल टू D3, और ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, D1 आपका O से A तक का डिस्टेंस होगा, D2 आपका A से B तक का डिस्टेंस होगा, और D3 O से B तक का डिस्टेंस होगा। लेट्स अप्लाई दिस ओवर हियर। आपको ये कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है, व्हाट डिस्टेंस इज दिस, D1 D2 या D3? ये D1 है, बिल्कुल ये D1 है। आपसे कौन सा डिस्टेंस मांगा गया है, D3। वो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ B था डायग्राम में, वो यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है। अच्छा, D2 निकालना कोई मसला नहीं है, आपके पास वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, A से B तक जब वो जा रहा था, तो A से B तक की आपको वेलोसिटी भी दी हुई है, A से B तक का टाइम भी दिया हुआ है। आप D2 निकाल लें, प्लीज फाइंड आउट D2। वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या कर देंगे, हाउ डू यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ डू यू फाइंड डिस्टेंस, इट इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। What is 2.5 multiplied by 30? 75. And 2.5 multiplied by negative 40? Negative 100. Omar Zishan, can you tell me अब D3 कैसे निकाले? सर उन दोनों को ऐड कर देंगे। Yes, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, D1 plus D2 equals to D3. D1 is given in the question 50, 100, D2 हमने निकाल लिया प्लस 75 माइनस 100 इक्वल्स टू D3। वन 125 और 0 आ रहे हैं मेरे पास। प्लीज चेक, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अगर अगर ये मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लगना तो नहीं चाहिए, आप एक सर कॉन्सेप्ट और अप्लाई कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू, सॉरी व्हाट आर यू आस्किंग बेटा, आई कैन नॉट हियर यू। सर वो पिछले क्वेश्चन में हमें जी उमर, हमें ये कैसे पता चला कि क्यू D3 है, यानी ओबी वाला वेक्टर। कौन सा हेलो क्वेश्चन की बात कर रहे हो या एग्जाम्पल की बात कर रहे सर, क्वेश्चन। हो? ओके, एग्जाम्पल समझ में आ गई थी उमर आपको? डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल? यस सर। ओके, यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अंदर जो पहला पोजीशन वेक्टर था वो D1 था, यस सर। और
जो दूसरा पोजीशन वेक्टर था वो क्या था? D3। तो यहाँ पे भी जो P का पोजीशन वेक्टर होगा, जो पहला पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? D1। जी सर। तो जो दूसरा पोजीशन वेक्टर होगा वो D3 होगा। ओके सर। इधर इधर ये A से B जा रहा था, इधर ये A से B जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहां से कहां जा रहा है? सर A to B। क्वेश्चन में ये P से Q जा रहा है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स हु आर फाइंडिंग दिस मेथड डिफिकल्ट, वी कैन ऑलवेज यूज अ सब्स्टिट्यूट मेथड। मैं पी क्यू का वेक्टर लगा के भी कर सकता हूं। पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओपी, बिकॉज आई थिंक यू आर मोर फेमिलियर विद दिस मेथड। यहां पर पी क्यू, जो वो पी से क्यू जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है जब वो पी से क्यू जा रहा है? 30i माइनस 40j। और उसका टाइम कितना है जब वो पी से क्यू जा रहा है? 2.5। तो मुझे P से Q तक का वेक्टर कैसे मिलेगा? मतलब P से Q तक का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? ये सारे डिस्टेंसेस हैं। पोजीशन वेक्टर्स आर ऑलवेज डिस्टेंसेस। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर्स में डिस्टेंस डाल रहा हूं तो ये P Q भी डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा? मुझे टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी वेक्टर से। OQ माइनस OP मुझे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50, 100। ये वहां जाके ऐड होगा और वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। आप चाहें तो आप कंफर्म कर लें, यू विल गेट द सेम आंसर, इट्स नो डिफरेंट। तो आप वेक्टर को ब्रेक करके भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू इट लाइक दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। प्लीज रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? ये होता है नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, राइट? मतलब वो नॉर्थ पे भी जा रहे हो और ईस्ट पे भी जा रहे हो। और जब नॉर्थ ईस्ट का वर्ड लिखा हुआ होता है तो आपका एंगल ये बिल्कुल बीच में से जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये आधा आधा एंगल डिवाइड होगा 45 45। तो मार्क एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज ओवर हियर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए you will have to give me 5 minutes to do some explanation. To let me give me some, let me give you people a little explanation regarding this. इस क्वेश्चन को भूल जाइए। सपोज मुझे स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर और मेरा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी वेक्टर निकालो, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो कि स्केलर है उसको किस में कन्वर्ट करो? एक स्केलर क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करो? एक वेक्टर क्वांटिटी में। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। ये मैंने डायग्राम बनाया।
नॉर्थ ईस्ट स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और एंगल है 45 डिग्रीज। अब मैं इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? प्लीज लुक एट द स्क्रीन एंड पे अटेंशन। मेरे पास x कंपोनेंट आएगा और y कंपोनेंट आएगा और मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के x और y की वैल्यूज निकालूंगा। I want you to apply trigonometry on this and find the values of x and y. क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। Find the values of x and y. Apply trigonometry. अब आपको पता होना चाहिए x के लिए sin cos tan में से क्या लगेगा और y के लिए sin cos tan में से क्या लगेगा। तैयब क्या आ रही है x और y की वैल्यूज? Tayyab is not answering. Saim, can you tell me what are the values of x and y? Five square root two and एक्स एक्सिस होता है वेक्टर्स की जबान में, ये कौन सा एक्सिस होता है? आई एक्सिस। और जो वाई एक्सिस होता है ये जे एक्सिस होता है। तो ये जो 5 स्क्वायर रूट 2 एक्स की वैल्यू आई है, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ गया 5 स्क्वायर रूट 2 आई प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 जे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट, find the velocity vector. Please draw the diagram. साउथ ईस्ट किधर जाएगा एरो? किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ। एंगल 45 डिग्रीज, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्या यहां भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं? कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस। ट्रिग्नोमेट्री लगाइए और एक्स और वाई निकाल के बताइए। Mohammed Saim TCR will tell me the values of x and y. Saim, we are waiting. Saim, we are still waiting.
हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं साइन। हमें आपकी आवाज नहीं आ रही साइन। और तैयब से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने आंसर बता दिया, √2 एक्स की वैल्यू आ रही है √2/2। व्हाट अबाउट वाई? आई थिंक वाई भी सेम ही आएगा, √2/2। तो मेरा वेक्टर क्या बनेगा? व्हाट क्या आ रहा है? 15 √2/2 आ रहा है। ओके, 15 √2/2, दोनों की वैल्यूज 15 √2/2। अब मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा? मैं 15 √2 आगे गया हूं और 15 √2 नीचे गया हूं। साइंस आर इंपॉर्टेंट, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा आंसर बनेगा 15 √2/2 क्योंकि आगे गए थे, और जब नीचे गए थे तो मुझे क्या लिखना चाहिए? -15 √2/2 चलो अब एक मुझे खुद से करके दिखाओ। स्पीड इज इक्वल्स टू 20 km/h, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। आई विल गिव यू अ मिनट, हरी अप। और अब आपका एक्स कितना आ रहा है और वाई कितना आ रहा है? सर 10 √2। और वाई 10 √2। वाई भी 10 √2। तो आरिफ आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या बनना चाहिए? सर -10 √2 I +10 √2। यस, -10 √2 I +10 √2 J। ओके, एग्जाम्पल 4। अब मैंने आपको वेलोसिटी वेक्टर दे दिया और मैं आपसे कहता हूं बताओ स्पीड कितनी है और एंगल कितना है। बताओ स्पीड कितनी है और एंगल कितना है।
तो पहले तो मुझे बताइए आप स्पीड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड, बिल्कुल, यू विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, यू विल गेट द स्पीड। कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड? स्क्वायर रूट 29। तो ये तो आ गई आपकी स्पीड। क्या कोई मुझे बता सकता है एंगल कैसे मिलेगा? हाउ कैन आई फाइंड द एंगल? अगर मैं डायग्राम बना लूं, सर 2i, यस, बताइए। सर 2 यूनिट के और 5 यूनिट्स वाई के, तो एक डॉट मार करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री उमर? टू फाइंड थीटा। सर हमारे पास स्पीड है, तो हमारे पास शायद हाइपोटेन्यूज है इसकी। हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है, दिस इज किलोमीटर्स पर आवर। प्लीज याद रखिएगा, अगर आप हाइपोटेन्यूज किलोमीटर्स पर आवर का यूज कर रहे हैं तो फिर आप दूसरी लेंथ भी किलोमीटर्स पर आवर की ही यूज करेंगे, और मेरे पास दूसरी कोई लेंथ नहीं है किलोमीटर्स पर आवर की। व्हाई आर यू नॉट यूजिंग दिस 5 एंड दिस 2? ये भी तो यूज कर सकते हैं। कौन सी ओके। ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे? 10। tan। तो tan इनवर्स कर दोगे थीटा मिल जाएगा। मुझे बताओ 1 डेसिमल प्लेस पे कितना एंगल आ रहा है? 68.2। 68.2। साइम आपका ये आ रहा है सर 1.2। 68.2। नाउ सॉरी मास, इसको हमेशा डिग्री में करेंगे। इसको डिग्रीज में करेंगे, आप रेडियन में भी कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन में लिख देते हैं कि डिग्री में निकालो, पेपर में जब आते हैं। नाउ दैट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई वांट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। मूसा कितना आ रहा है एक्स और वाई? मूसा ने अब सॉल्व करना स्टार्ट किया। साइम, इज योर माइक वर्किंग नाउ? Yes. ओके, अब साइम मुझे बताइए एक्स और वाई कितना आ रहा है? मूसा ने तो सॉल्व ही अब करना स्टार्ट किया जब मैंने पूछा उससे। सर 18 आ रहा है वाई। एक्स 18 आ रहे हैं, सर वाई 18 आ वाई भी 18 आ रहे हैं। तो मूसा वेक्टर क्या बनेगा? सर 18 आए प्लस 18 से। 18i प्लस 18j। ओके, पार्ट बी। अब देखो बेरिंग भी आ गई इसके अंदर। बच्चों को बेरिंग से कुछ होता है पता नहीं क्यों, बट डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड बाय बेरिंग। इतना मुश्किल नहीं होता बेरिंग। ओके, बेरिंग ऑफ 30 डिग्रीज, पहले तो नॉट बनाओ।
ड्रॉ नॉर्थ। किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं बेयरिंग निकालते वक्त? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज 30 डिग्रीज की बेयरिंग ऐसे बनेगा ना, ये हो जाएगी 30 डिग्रीज की बेयरिंग। और ये स्पीड कितनी दी हुई है? 20 किलोमीटर पर आवर। कोई मसला नहीं है, इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल तो हमेशा बनेगा। तो भाई सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा अंदर का एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर का एंगल कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? 60। 60। 90 में से 30 को माइनस कर देंगे। अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। एक्स अलग आएगा, वाई अलग आएगा। यस 10 साइन। मीटर। अच्छा मास बता दो। मास बताइए। सर x 10√3 और y 10 है। 10√3 है और y 10 है। ओके, तो वेक्टर क्या बनेगा? 10√3i + 10j। ठीक है। Sir, I'm getting the exact opposite values. X is 10, Y is 10√3. साइन उल्टा आ रहा है एक्स और वाई। ओके, ठीक है राज, यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। 10√3i, सॉरी 10i प्लस 10√3j। अब इसका तीसरा पार्ट कर लो। तीसरे पार्ट में हमें कितनी बेयरिंग दी हुई है? 240 डिग्रीज। नॉर्थ से जब आप 240 डिग्रीज जाएंगे, इन विच क्वाड्रेंट आर यू गोइंग टू लैंड? किस क्वाड्रेंट में रुकेंगे आप? थर्ड। थर्ड। 240 डिग्रीज। अच्छा, स्पीड वही है 18 किलोमीटर पर आवर। नहीं सॉरी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें भी बनेगा बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल। नीचे से भी बना सकते हो, ऊपर से भी बना सकते हो, बट ज्यादा बेहतर है ये वाला बनाना। ये ज्यादा बेहतर है। तो ट्राइंगल के अंदर का एंगल कितना बनेगा? भाई यहां से यहां तक 270 होता है। 270 में से 240 माइनस कर दो, कितना आएगा? 30 डिग्रीज। प्लीज फाइंड एक्स एंड वाई। निकाल लिया साइम आपने? कितना आ रहा है? ठीक है, जब हम वेक्टर लिखेंगे, बिल्कुल ये पीछे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं यहां तक पहुंचने के लिए, तो एक्स कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होगा और वाई कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होगा। -50√3i -50j।
ठीक है, तो काफी टाइम लगा दिया हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन 4 इज डन। लेट्स सी विच क्वेश्चन वी शुड डू नेक्स्ट। चलो भाई, क्वेश्चन 5 स्किप करके क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। Let me paste the question first. ये एराद ने इतनी टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर्स भेजी हैं। Please read the question. Please let's write down the data first. और आपको OQ कितना दिया हुआ है? 10i प्लस 38j। मैंने उसको कॉलम वेक्टर में लिख दिया अपनी आसानी के लिए। आपको वेलोसिटी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 6 minus 8 part A. The question is asking you to find out the speed. तो मास हम स्पीड कैसे निकालेंगे अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है? Magnitude. हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का निकाल देना प्लीज, OQ का मत निकाल देना। 10. 10 आ जाएगी, ये बिल्कुल सही। 10 किलोमीटर पर आवर। पार्ट बी, find the position vector of the ship at 3 p.m. अब देखो, थोड़ी सी लॉजिक बनानी पड़ेगी। अब D1 D2 D3 वाला मेथड आपको मुश्किल लग रहा था, मैंने AB को ब्रेक करके PQ को ब्रेक करके वाला मेथड सिखा दिया। मैं सपोज कर लेता हूं कि वो 3 PM पर किस पॉइंट पे पहुंच गया था, खुद से बता दो मुझे। उसने पॉइंट Q से स्टार्ट किया था, तो मुझे बताओ 3 PM पे मैं क्या सपोज कर लूं कि वो कहां पहुंच गया? वो P पे पहुंच गया, साइन करे। P के बाद Q आते हैं, तो Q से निकला, तो कोई आगे का बता दो ना मुझे। T। अच्छा, सोच के बताया उसने T। और आर पे नहीं आएगा। वो साइन कह रहे हैं, नहीं सर हम T यूज करेंगे, बिकॉज T Q से स्टार्ट करके T तक जाने का मतलब है QT। So if the object is going from Q to T, how do you break QT? In ADMAT. क्या लिखा था उसने? सर OT माइनस QT। Yes. अच्छा, उमर कह रहा था O ले लें, PO। लेकिन उमर उमर O कैसे कह सकते हो? ये तो पोजीशन वेक्टर्स हैं ऑलरेडी, OQ। Q से O कैसे जा सकते हैं? वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अच्छा, QT को ब्रेक करेंगे OT माइनस OQ, जिसमें से OQ तो मुझे पता है, OT मुझे फाइंड करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैन एनीबडी टेल मी QT मुझे कैसे मिलेगा एड मैथ के अंदर? भाई वो Q से T जा रहा है,
वो Q से T जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 6i माइनस 8j। उसका टाइम कितना है? 12 बजे से 3 बजे तक का मतलब कितना टाइम लगा उसे? 3 आवर्स। सो टाइम इज 3 आवर्स। मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर भी है, मास में कैसे निकाल सकता हूं QT? तो वो मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स का यूनिट क्या होना चाहिए? All these three vectors are actually kilometers. ये डिस्टेंसेस हैं, किलोमीटर्स। तो अगर आपको Q से T तक के किलोमीटर्स चाहिए, आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करें। 3 multiplied by 6 minus 8 is equals to OT minus OQ. So I'm going to wait for your answer. क्या आ रहा है? 28 और 12। 28i plus 12j। भाई सवाल आई जे की फॉर्म में था तो बेहतर होता है, सर जवाब भी आई 14 जे की फॉर्म के अंदर हो। 14 है? 14 है सर। कोई कह रहे 14 है नीचे वाली वैल्यू। ओके 14 है। पार्ट सी। क्या फर्क है पार्ट बी में और पार्ट सी में? एक छोटा सा फर्क है। आप लोगों में से अगर कोई मुझे बता दे तो ज्यादा अच्छा है। तुक्का मार दो, गलत बता दो, बताओ तो पार्टिसिपेट तो करो। सर वो क्यू से लेके टी तक था, ये आफ्टर लीविंग क्यू है। आफ्टर लिविंग क्यू से लेके टी तक, क्यू से लेकर ही कहीं ना कहीं तक होता है। कोई मसला नहीं है इसके अंदर, पहले भी आफ्टर लिविंग क्यू था, अभी भी आफ्टर लिविंग क्यू है। सर अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम नहीं है, बट अभी टाइम नहीं पता। टाइम तो है हमारे पास थोड़ा सा, अभी हमें टाइम की वैल्यू नहीं पता। पिछले पार्ट में उसने 3 PM बोल दिया था तो टाइम 3 घंटे था। अभी हमें टाइम की वैल्यू नहीं पता, तो टाइम कितना है? टी, उसने बोले टी आवर्स। इट्स रिटन इन द क्वेश्चन, टी आवर्स। वी डू नॉट नो टाइम। तो जो पिछले पार्ट में किया था, इस पार्ट में भी वही करना है। बस फर्क यह है कि पिछले पार्ट में हम टाइम में 3 पुट कर रहे थे, इस पार्ट पे हम टाइम की जगह टी ही रहने देंगे। तो टाइम की जगह टी ही रहने दीजिए। It's exactly same as the previous part. It's just that we do not know the value of time. तो आपका आंसर in terms of t आएगा, and Musa will tell me the answer. सर 60 प्लस 10 और माइनस 30। -30। आपने t को 6 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपने t को -8 से मल्टीप्लाई नहीं किया मूसा। -80 प्लस 30। -8t plus 38। ओके, लास्ट पार्ट। सर +10 नहीं होगा? +10 होगा, यस। 60 + 10 होगा। टाइम आपने क्या लिखा? आंसर कैसे निकाले, ये समझ में नहीं आया। ओके, पहले मैंने t को मल्टीप्लाई किया इस वेक्टर से,
तो ये बन गया 60 माइनस 80 और इक्वल्स टू के बाद जो माइनस हो रहा था वेक्टर वो यहां आके प्लस हो गया। तो ये कितना बन जाएगा 60 प्लस 10 और दूसरा वाला आ जाएगा माइनस 80 प्लस 38। All right, the last part. अब वो टाइम की वैल्यू मांग रहे हैं जब शिप का पोजीशन वेक्टर इतना था। ये जो मैंने इन टर्म्स ऑफ टी निकाला था ना पोजीशन वेक्टर, ये किसका पोजीशन वेक्टर निकाला था? किसका पोजीशन वेक्टर था? ये शिप का पोजीशन वेक्टर था ना। और अब उसने शिप का पोजीशन वेक्टर कितना दे दिया? 61i माइनस 30j। क्या कोई मुझे बता सकता है अब मुझे क्या करना चाहिए? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? Compare. वेरी गुड, वेरी गुड। इक्वेट एंड कंपेयर, इक्वेट एंड कंपेयर। दोनों को अलग अलग इक्वेट करके देखो, दोनों से टाइम की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं? सेम आनी चाहिए वरना गड़बड़ है। अगर सेम नहीं आ रही तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। सारी सेम। कितनी आ रही है? व्हाट इज एराद गेटिंग? एराद तला, व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ टाइम? One value is 8.5. The second one I'm doing. सर एक नेगेटिव आ रही है, वो रिजेक्ट कर दें? खुदा को मानो उमर, उमर नेगेटिव कैसे आ सकती है? ये माइनस 80 वहां जाके प्लस 80 हो जाएगा, माइनस 30 वहां जाके प्लस 30 होके 68 बन जाएगा। हाउ कैन यू गेट टाइम एज नेगेटिव? सॉरी सर। तो टाइम की वैल्यू आ गई 8.5 आवर्स। सो हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ और मुझे ईद से पहले ये लास्ट में खत्म करना है। तो कल मैं एक छोटी सी क्लास ले लूंगा आप लोगों की, ठीक है? इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन ओनली फॉर बोथ द सेंटर्स, लेकिन आई विल अलाउ ओनली इफ यू हैव डन दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 या आप मुझे आज रात 12 बजे से पहले भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और एक हमने पीछे कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था? 5. आई थिंक वी लेफ्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 7, ठीक है? हैंड आउट मैंने भेज दिया है ग्रुप के ऊपर, आंसर्स भी हैं उसके अंदर, तो मैच कर लेना। रात 12 बजे से पहले मुझे सेंड कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। यस।